नमस्कार बंधुओं, RS कारुलिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो प्यारे मित्रों, साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पुस्तक और इसमें हमने 6 पाठ जो हैं पढ़ लिए थे। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 7, हरिवंश राय बच्चन। तो साथियों, पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय और उसके बाद में पढ़ेंगे इसके पद को। तो देखिए साथियों, हरिवंश राय बच्चन जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुई थी 2003 में। तो आगे देखिए मित्रों, हलावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। कवि की विलक्षण प्रतिभा इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। तो साथियों, बहुत बड़ी एक ताकत होती है। प्रेम को आप किसी भी इंसान से जो है, प्रेम से आप जीत सकते हैं, झगड़े से या ताकत से, बल से नहीं जीत सकते। देखिए मित्रों, आगे इनकी रचनाएं। तो रचनाएं साथियों इंपॉर्टेंट है, रचना आप जरूर याद रखें। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलयामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। इनके 4 आत्मकथा खंड भी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हैमलेट, जनगीता व मैकबेथ भी लोकप्रिय रहे हैं। यहां संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को संभाव से स्वीकार करते हुए जगजीवन से जुड़े हुए रहकर जीवन में आनंद ही है। जगजीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। कवि इसने सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान गाता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित नए जग का निर्माण करता है। दीवानगी का आलम यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग को, नए छंद का आभास होता है। जो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है, उसके लिए यहाँ सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होती है। तो मित्रों, यह था पाठ परिचय और जीवन परिचय। तो मित्रों, अब हम पढ़ेंगे इसके पदों को। उससे पहले से आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मित्रों, अब हम पढ़ते हैं इसके पदों को। देखिए पद। देखिए मित्रों, आत्मपरिचय जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक ऐसी कृति है जिसमें उन्होंने अपने मन के उद्गारों को, भावों को जो है व्यक्त किया है और बहुत अच्छे जो है इनकी ये रचना है। देखिए, कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। देखिए मित्रों, बड़े ही मार्मिक शब्दों में कवि ने कहा है। अब कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, कि मैं अपने जो इस जीवन में क्या करता हूं, भार लेकर के फिर रहा हूं, फिर भी मैं इस जीवन में जो है प्यार लेकर के फिरता हूं। अब क्या कहना चाह रहा है, इसको सुनिए साथियों। कवि कहता है कि मुझ पर जो है वो सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, जिनके कारण मेरा जीवन जो है वो एक भार के समान बन गया है। लेकिन इन सब के बाद भी मैं इस जीवन में सबके लिए क्या लिए फिर रहा हूं? प्यार लिए फिरता हूं। तो मित्रों, ये इसका अर्थ हो गया। आगे देखिए, कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। अब कवि कहता है मित्रों कि मेरे जीवन में जो अभाव था, मेरे जो इस जीवन में जो बहुत मैं बाधाओं से ग्रसित था, लेकिन किसी अनजान प्रेमिका ने मुझे क्या कर दिया? झंकृत कर दिया, छू करके। कि
मुझे किसी ने अपने प्रेम भरे स्पर्श से मेरे जीवन की जो है जो सांस है, ये सांस किसके समान होते हैं? तार के समान, कि मेरे जो सांस है, जो सांस के जो तार हैं उनको छू करके जो है मुझे झंकृत कर दिया। तो ये क्या कहना है कवि? एक बार फिर से देखिए साथियों, कवि कहता है कि किसी ने मुझे अपने प्रेम भरे स्पर्श से मेरे जीवन रूपी तार अर्थात वीणा को जो है संगीत में कर दिया है, और अब मैं उसी मधुर प्रेम राग के सहारे अपने जीवन को बिता रहा हूं। तो ये इसका अर्थ हो गया मित्रों। एक बार फिर से देखिए, कवि कहता है कि मुझ पर जो है सांसारिक जीवन का क्या है? भार बहुत ज्यादा है, अर्थात मुझ पर अनेक जिम्मेदारियां हैं जिनके कारण मेरा जीवन क्या बन गया है? एक भार बन गया है। लेकिन फिर भी इन सब के बाद मैं अपने जीवन में प्यार लेकर के चल रहा हूं। कवि आगे कवि कहता है कि किसी अनजान ने मुझे प्रेम भरे जो स्पर्श है उससे मुझे क्या कर दिया है? झंकृत कर दिया है, अर्थात मेरे जीवन रूपी वीणा को संगीत में कर दिया है, और अब मैं उसी मधुर प्रेम राग के सहारे अपना जीवन बिता रहा हूं। अर्थात कवि अपने जीवन की जो तुलना है साथियों वो किससे कर रहा है? वीणा के तारों से। जिस तरह से एक वीणा होती है उसमें तार होते हैं, और जैसे ही तारों को स्पर्श करते हैं तो उससे क्या होती है? मधुर आवाज निकलती है। अर्थात कवि की यही भावना है और यही वो कहना चाह रहा है। अर्थात अपने जीवन को जो है वो वीणा जैसे तारों के समान जो है बतला रहा है, उनकी तुलना उस अपने जो सांसों के जो तार है उनको वीणा से तुलना कर रहा है। तो आशा करता हूं साथियों आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे कवि कहता है, मैं इसने सुरा का पान किए करता हूं और मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो देखिए साथियों, बड़े अच्छे पद इन्होंने लिखे हैं। कवि कहता है कि मैं प्रेम इसने सुरा का मतलब होता है प्रेम, सुरा का मतलब क्या होता है? मदिरा या शराब, यानी कि मैं इसने यानी प्रेम रूपी शराब को पान यानी पीता हूं, और कभी मैं इस जग का ध्यान नहीं करता हूं। अर्थात कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी शराब पीकर मस्त रहता हूं और संसार की फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। अर्थात जो ये अनावश्यक रूपी जो बातें होती हैं उन पर मैं ध्यान नहीं देता हूं। और आगे देखिए, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूं। अब कवि कहता है मित्रों कि मैं जो, क्योंकि यह संसार जो है मित्रों ये बड़ा स्वार्थी है, यह संसार सिर्फ उन्हीं की कहता है, उन्हीं को मानता है, उन्हीं को जो आगे बढ़ावा देता है, जो उनकी जैसी बातें कहता है। जो हाँ में हाँ मिलाते हैं ये लोग उन्हीं की गाते हैं, उन्हीं की सुनते हैं, और मैं जो है सिर्फ अपने मन का गान किए करता हूं, और मैं अपने को जो है मन की सुनता हूं, और मैं इसी में ही जो अपने आप को प्रसन्न रहता हूं। अर्थात मैं कविता लिख करके मन के राग को गा करके ही खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। तो साथियों ये इसका अर्थ था। बहुत सरल है। नेक्स्ट देखिए, और बहुत अच्छे भी हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, यह अपूर्ण संसार ने भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। देखिए मित्रों, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। और क्या कहते हैं कवि? कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार, निज उर का मतलब होता साथियों हृदय, कि मैं अपने हृदय में अनेक प्रकार के भावों को लेकर फिरता हूं। अर्थात मैं अपने मन में क्या लिए फिर रहा हूं? मन के भावों को। और मेरी जो कविताएं हैं वो इस संसार के लिए क्या है साथियों? उपहार हैं। अगली लाइन का अर्थ है, कवि देखिए वापिस सुनिए, कि मैं निज मन के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार का मतलब है कि मन के भाव, कि मैं अपने मन में जो भी भाव है उनको क्या करता हूं? अपनी कविताओं में प्रो देता हूं। और ये जो मेरी कविताएं संसार के लिए क्या है साथियों? एक उपहार है, कि अर्थात मेरी मन की बातें जो है ये संसार के लिए क्या है? एक उपहार है, तोहफा है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। यह
अपूर्ण संसार ने भाता मुझको, मैं सपनों का संसार ले बैठता हूं। और ये संसार जो है साथियों, ये अपूर्ण सा मुझे लगता है, क्योंकि इस संसार में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए संसार मुझको कैसा लगता है, अपूर्ण। और मैं सपनों का संसार, और मैं तो मन में जो है अपने सपनों का संसार ही लेकर के बना लेता हूं और उसी में अपने खुश रहता हूं। एक बार साथियों फिर से इसका अर्थ देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हरिवंश राय बच्चन। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में अनेक प्रकार के भावों को लेकर फिरता हूं और मेरी कविताएं जो हैं ये संसार के लिए क्या है, एक उपहार के समान है। और यह अधूरा संसार मुझको नहीं भाता, क्योंकि मेरे सपनों का तो एक अलग ही संसार है, इसलिए मैं संसार को जो है क्या है, मुझे ठीक नहीं लगता। तो ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट देखिए मित्रों। साथियों, अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्र तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं, जग भाव सागर करने को नाव बनाए, मैं मन मोजों में व्यस्त रहा करता हूं। देखिए साथियों, कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी बड़े ही मन के उन्मादों को जो है व्यक्त करते हुए अपनी कलम की ताकत से किस प्रकार से लिखते हैं, क्या कहते हैं। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, कि मेरे हृदय में क्या जल रही है मित्रों, अग्नि जलती है। और यह अग्नि जो है ये निरंतर जलती रहती है, लेकिन फिर भी मैं जो क्या करता हूं, सुख और दुख की, ये जो जीवन में सुख और दुख की जो घड़ियां हैं, इन सब में जो जैसी भी घड़ी आ जाती है मैं उसमें खुश रहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, और ये संसार जो है, इस भव संसार रूपी सागर जो है, ये संसार जो है इस भव सागर से पार करने के लिए साथियों अलग अलग तरह के प्रयास करता है, कोशिश करता है, अनेक प्रकार के जो है तैयारी करता है, लेकिन फिर भी जो है वो इस बात को नहीं समझ पाता कि इस संसार से जो है मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं, कि मैं तो मन मौजी हूं, अपने मन से ही जो है प्रसन्न रहता हूं और अपनी कविताओं लिख करके ही जो है खुश रहता हूं और इस संसार। अब साथियों एक बार इसके फिर से अर्थ देखिए। कवि कहता है कि मेरे हृदय में कष्ट दुख की अग्नि निरंतर जलती रहती है और मैं उसी अग्नि में जला करता हूं। इन सब के बाद भी मैं सुख और दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। संसार के लोग इस भव सागर से पार होने के लिए, अर्थात इस संसार से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। कोई पुण्य कार्य करता है, कोई किस तरह से करता है, लेकिन मैं जो है वो अपनी मस्ती रूपी संसार में ही मस्त रहा करता हूं। तो साथियों ये इसका अर्थ हो गया। अब आप नेक्स्ट देखिए। आगे कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। तो मित्रों अब कवि ने अपने मन की बात को जो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया। अब क्या कह रहा है कवि, देखिए कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। क्या लिए फिरता हूं, उन्माद लिए, अर्थात मैं यौन रूपी मस्ती से भरा हुआ हूं और इसी मस्ती के भाव में जो है एक प्रकार का क्या है, अवसाद यानी कि दुख भी है। लेकिन मेरे इस उन्माद में, अर्थात उन्माद का मतलब होता है मस्ती या फिर पागलपन, कि मेरे इसी उन्माद में जो है क्या है, एक दुख है। अब कवि जो अपने मन की बातों को क्या कह रहा है कि मेरे इस यौन रूपी संसार में एक दुख भी है, और वो दुख क्या है कि मैं एक किसी अनजान से क्या करता हूं, प्रेम, अर्थात कवि क्या है अपने प्रेमिका की याद में जो है, जब उसको प्रेमिका की याद आती है तो वह उसको बातों को याद करके बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर क्या है, दुखी रहता है। हाय मैं किसी की याद ले करता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर हृदय के अंदर जो किसी की क्या है, यादें छिपी हुई है, ये कवि कहता है। एक बार फिर से देखिए साथियों, बड़ी अच्छी कविता है। कवि कहता है कि मैं यौवन रूपी मस्ती से भरा हुआ हूं, लेकिन इसी मस्ती के भाव में एक प्रकार का क्या है, दुख है। एक प्रकार का क्या है मित्रों, दुख यानी कि अवसाद है। और आगे देखिए कवि कहता है कि मेरे हृदय में किसी प्रेमिका की यादें छिपी हुई हैं, जो मुझे बाहर से हंसाती हैं लेकिन अंदर से रुलाती हैं। अर्थात मेरा मन उस अनजान प्रेमिका को पाने के लिए क्या करता रहता है, रोता रहता है, ये कवि कहता है। तो साथियों ये इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए साथियों, कवि कहता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर है दाना। फिर मूड न क्या जग
फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए साथियों, बड़ा अच्छा लिखा है कवि ने। कवि बड़े मार्मिक शब्द हैं। कवि कहना क्या चाह रहा, देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। कवि कहता है कि संसार में सत्य की खोज के लिए बहुत से लोगों ने प्रयत्न किए, प्रयास किए। यत्न का मतलब होता है साथियों, यत्न या प्रयत्न, सत्य। कवि कहता है कि संसार में बहुत से लोगों ने जो है सत्य को जानने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो नादान है सारे, क्योंकि वो कभी भी सत्य को नहीं जान पाए और इस सत्य को जानने के चक्कर में अपने प्राणों को ही गंवा दिया, इस संसार से चले गए, लेकिन उनको कभी भी सत्य नहीं मिला। मूढ़ क्या जग जाने, कि ये वो क्या थे, मूर्ख, कि वो मूर्ख इस बात को नहीं समझ सके कि संसार में जो सांसारिक बाधाओं से जो मुक्ति पा सकता है वो बहुत ही क्या है, मुश्किल है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं पा सकता। और ऐसे लोग इस सत्य को खोज रहे थे तो उनको सत्य नहीं मिला, बल्कि अपने प्राण ही उन्होंने गंवा दिए। वो क्या थे, मूर्ख थे। कि मैं तो जो इस संसारिक जो बाधाएं हैं इनसे मुक्ति पाने के लिए क्या करता हूं, अपने मस्ती में मस्त रहता हूं, और मैं जो ये ज्ञान, जो ये मैंने बात जो सीखी, इस बात को भी मैं क्या कर रहा हूं, भूलने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार फिर से देखिए मित्रों, कवि कहता है कि संसार में सत्य की खोज के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, लेकिन उन्होंने इस प्रयास के चलते, सत्य को जानने के चलते अपने प्राण ही गंवा दिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि हमने सत्य को जान लिया, वास्तव में वे व्यक्ति क्या है, मूर्ख है, अज्ञानी है। इस बात को वो समझ नहीं पाए, और इतना होने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग ही मूर्ख कहे जाते हैं। मैंने जो कुछ भी संसार से सीखा है, इस संबंध में सीखा है, मैं उसे क्या कर रहा हूं मित्रों, भूलने का प्रयास कर रहा हूं। ये लहा सीखा हुआ ज्ञान बुलाना, कि मैंने इस संबंध में जो कुछ भी सीखा है उस सबको क्या कर रहा हूं, मैं भूलना चाह रहा हूं। तो ये साथियों, ये की भावनाएं हैं कविता की या कवि की, आप इनको देख लेना। आगे देखिए, मैं और जग, और मैं और जग, और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रुझ मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उसी पृथ्वी को ठुकराता। देखिए साथियों, वैभव का मतलब होता है धन प्राप्ति या धन को इकट्ठा करना, सुख संपत्ति जोड़ना। कवि कहता है कि मैं और जग और कहां का नाता। कवि कहता है कि मैं जो है इस संसार से कोई नाता रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो संसार है ये बड़ा ही क्या है, मतलबी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब रखता है। मैं ऐसे संसार को जो है बना बना करके हर रोज मिटा देता हूं। और इस संसार में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर धन को जोड़ते हैं, और उस धन से जो है अपने आप को बहुत बड़ा मान करके क्या करते हैं, अपने सुख संपत्तियों को जुटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं जो ऐसी संपत्ति को, ऐसे सुख को, इसी को अपने पग से क्या करता हूं, ठोकर मारता हूं। अब साथी एक बार फिर से इसका अर्थ जो है संपूर्ण तरीके से देखिए। देखिए साथियों, अब कवि कहता है कि मैं अलग हूं, कि मैं अलग हूं, यह संसार अलग है, और इस संसार से मेरा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे संसार हर रोज बनाता हूं और हर रोज मिटाता हूं। कवि कहता है कि इस पृथ्वी पर जो लोग धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं, मैं उसी पृथ्वी को जो है अपने पैर से साथियों क्या मारता हूं, ठोकर मारता हूं। अर्थात मैं जो इस धन संपत्ति इसके चक्कर में ना आकर के मैं ऐसे संपत्तियों को क्या मारता हूं, ठोकर मारता हूं, पग से, प्रति पग। तो ये साथी इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। खंडर का मतलब होता है साथियों पुरानी इमारतें या महल। भूपों का मतलब होता है राजाओं का, और प्रसाद का मतलब होता है महल। नौछावर का मतलब अर्पण करना या त्यागना, नौछावर करना। देखिए साथियों, अब कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि मेरे रोने में भी एक प्रकार, रोदन का मतलब होता है साथियों रोना, कि मेरे रोने में भी क्या एक छिपा हुआ है, एक राग यानी कि एक गीत छिपा हुआ है। और शीतल वाणी में, कि मेरी मधुर वाणी में भी एक प्रकार की आग है। वो आग क्या है, मतलब कवि जो अपने प्रेमिका की याद में शायद मुझे लगता है कि कविता लिखी है। कवि कहता है कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद नौछावर, भूपों का मतलब कि जिसने राजाओं के महल को भी मैं नौछावर कर देता हूं, किस पर, और मेरा यह पुराना सा जो खंडर है, जो मेरा जीवन है, ये खंडर के समान है, लेकिन फिर भी मैं इस पर जो है ये राजाओं के महलों को क्या कर सकता हूं,
बड़े से बड़े महल को भी न्यौछावर कर सकता हूं। तो साथियों एक बार फिर से देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि कहता है कि मेरे रोने में एक प्रकार का भाव छिपा हुआ है जो गीतों के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाता है, और मेरे यह गीत सुनने में तो क्या से लगते हैं, शीतल, यानी कि बहुत अच्छे लगते हैं, मधुर, किंतु उनके अंदर जो है एक प्रकार की क्या है, आग है, यानी कि मेरे वीर्य रूपी जो पीड़ा है वो अग्नि के समान जल रही है। आगे कवि कहता है कि मैं उस खंडर के भाग को लेकर घूम रहा हूं जिस पर राजाओं के महल है, अर्थात कवि अपने खंडर जैसे जीवन से क्या है, संतुष्ट है, यानी कि अपने राजा जो कवि है वो संतुष्ट है, और वह अपने जीवन के आगे राजाओं के महलों को भी क्या करता है, न्यौछावर कर देता है, यानी कि वह इन राजाओं के महलों को भी क्या मानता है, तुच्छ मानता है अपने जीवन के आगे। तो साथियों आगे देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम इसको कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अब साथियों कवि कहता है कि जब मैं रोता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, गाना गा रहा हूं। देखिए, और मैं फूट पड़ा कि जब मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया तो लोग कहते हैं छंद बनाना है, लोग कहते हैं कि छंद बना रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दाना, कि यह संसार जो है मुझे क्या कहता है, कवि, कि मैं एक संसार का एक अच्छा कवि हूं, लेकिन मैं ये सुनना नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं तो क्या हूं, एक प्रेमी हूं, दीवाना हूं। तो ये साथियों इसका अर्थ है, एक बार इसका जो है फिर से अर्थ देखिए। कवि कहता है कि जब मैं रोता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं गीत गा रहा हूं, और जब मेरे हृदय में बनी हुई वेदना जब फूट पड़ती है तो लोग कहते हैं कि मैं काव्य रचना कर रहा हूं, अर्थात छंद बना रहा हूं। कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता कि संसार के लोग मुझे क्या करें, कवि कहें, बल्कि मैं तो कवि नहीं, एक क्या हूं, प्रेमी हूं और एक दीवाना हूं। तो साथियों ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं दीवानों का, कि मैं तो दीवाना हूं, और दीवानों के जैसे मैंने वेश यानी कि वस्त्र पहन रखे और ये फेर करके मैं चलता रहता हूं। मैं मादकता का निशेष के लिए करता हूं, और मेरे जो शब्द है उसमें मादकता है, मतलब मस्ती है, पागलपन है, जिसको सुनकर जग झूम उठे, और मेरी कविताओं को जो सुनकर है वो पूरा संसार जो है झूम उठे और इस सांसारिक बंधनों से क्या है, दूर हो जाए। मैं इस ऐसी मस्ती का जो संदेश है वो सारे संसार को देना चाहता हूं, अर्थात मेरी कविताओं को सुनकर सारे संसार जो है मस्ती से झूम उठे। मैं ऐसी कविताएं गाता रहता हूं, लिखता रहता हूं। तो साथियों इसका अर्थ है, एक बार फिर से देखिए। कवि कहता है कि मेरा पहनावा जो है, मेरा वेश जो है दीवानों की तरह है, और मेरा सारा जीवन जो है प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है। कवि अपनी कविताओं से अपने जीवन को जीवन से मस्ती का जो है क्या देना चाहता है, संदेश। और कवि का संदेश है कि लोग जो है मेरे जो संदेश से लोग झूम उठें, झुक जाएं और मस्ती से लहराते हुए जो है इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाए। यही कवि का क्या है, संदेश है। तो साथियों ये था आज का हमारा पाठ। आपको अगर हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना। तो मित्रों ये इसके क्या है, शब्दार्थ हैं, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके देखिए साथियों प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, सारे क्वेश्चन जो है व्याख्या से आप इनको कर सकते हो, व्याख्या जिन्होंने अच्छे से सुनी होगी। सांसों के दो तार का प्रतीक है। तो साथियों इस पूरे कविता में हमने एक ही चीज सीखी है, मस्ती, जीवन, जीवन। तो साथियों ये इसका सही आंसर क्या होगा, जीवन। कि सांसों के तार किसे संबंधित है, तो जीवन का प्रतीक है। दिन का पंथी, तो साथियों दिन का पंथी जो है ये इसमें अलंकार पहुंचा, तो इसमें होगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिए, कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है। तो साथियों कवि ने जो जीवन के लिए क्या माना है, प्रेम को। पूरे कविता में यही चलिए, तो प्रेम कोई जो है, और प्रेम और मस्ती को क्या माना है, आवश्यक। और कवि इसने सुरा का पान कैसे करता है, तो मित्रों ये अभी हमने पढ़ा था, इसने यानी कि प्रेम की शराब। तो ये साथियों इसका अर्थ है, बाकी ये इसका क्या है आंसर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को जो है आराम से घर पर कर सकते हो। तो मित्रों ये आज का हमारा पाठ था, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों तक जरूर पहुंचा देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।